अब देखिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सुपर 50 में। बिहार में फिर से सुशासन सरकार, रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दूसरी बार डिप्टी सीएम बने। नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी से 14, जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बने। चिराग की पार्टी के 2, आरएलएम और हम के एक मंत्री। पीएम मोदी ने नीतीश को बताया कुशल और अनुभवी प्रशासक, कहा मुख्यमंत्री के सुशासन का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार। बीजेपी के 6 मंत्री रिपीट। रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह समेत कई चेहरों को पहली बार मौका। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल दूसरी बार मंत्री बने। जेडीयू कोटे के 8 मंत्रियों में सभी पुराने चेहरे। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी फिर से मंत्री बने। चिराग की पार्टी से तेज प्रताप यादव को हराने वाले संजय कुमार को मौका। हम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने ली शपथ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने की दी बधाई, कहा उम्मीद है जनता के लिए वादे पूरा करेंगे। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बहुत बड़ा दावा, 1-2 महीने के अंदर खाली पद भरे जाएंगे। डिप्टी सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी ने जताया आभार, कहा बिहार की जनता ने पीएम मोदी और सीएम पर भरोसा जताया, गुंडा राज को नहीं आने दिया। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद दिलीप जायसवाल का बिहार की जनता को भरोसा, युवाओं को रोजगार देना हमारी चुनौती। आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश नीतीश कैबिनेट में शामिल, बिना चुनाव लड़े ही बने मंत्री। 6 महीने के अंदर एमएलए या एमएलसी बनना होगा। नीतीश मंत्रिमंडल में बेटे के शामिल होने पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कैबिनेट में अचानक एंट्री नहीं हुई, बेटे का पहले से है पब्लिक कनेक्ट। मंत्री बनने के बाद बोले रामकृपाल यादव, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर करेंगे काम, पूरी सरकार विकसित बिहार बनाने के लिए प्रतिबद्ध। नीतीश कैबिनेट में फिर बने मंत्री नितिन नबीन, कहा कैबिनेट में समाज के हर वर्ग का रखा गया ध्यान, बिहार के विकास के संकल्प को पूरा करेंगे। मंत्री बनाए जाने पर मंगल पांडे ने बीजेपी नेतृत्व का जताया आभार, कहा जनता की सेवा करने का अवसर मिला। जमा खान फिर से नीतीश सरकार में शामिल, शपथ लेने के बाद जमा खान ने कहा जो काम अधूरा है उसे पूरा करने का काम करेंगे। श्रेयसी सिंह को नीतीश कैबिनेट में पहली बार मिली जगह, शपथ लेने के बाद बोली जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगी। दुलारचंद हत्याकांड में जेल में बंद अनंत सिंह को झटका, पटना सिविल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। जयपुर में एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सड़कों पर जमकर नारेबाजी और हंगामा, पुलिस से हाथापाई के बाद भगदड़ के हालात, पानी की बौछार। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, कहा मिसमैनेजमेंट से चल रही है एसआईआर प्रक्रिया, इससे अराजकता जैसे हालात जो और भी खतरनाक। ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का अटैक, कहा एसआईआर का विरोध करने का नाटक कर रही सीएम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, एसआईआर होकर रहेगी। एसआईआर के खिलाफ चेन्नई में एआईएडीएमके भी सड़क पर उतरी, डीएमके सरकार पर वोटर लिस्ट रिवीजन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर उद्धव ठाकरे का तंज, बिना नाम लिए कहा उनकी हालत लाचार, जैसी कुछ काम न होने पर पापा के पास पहुंच जाते हैं। तेल अवीव में भारत इजरायल व्यापार शिखर सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल, कहा इजरायल की तरह भारत का भी पड़ोसी शत्रु है। नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पाकिस्तान को चीन से सबमरीन और शिप मिलने की हमें जानकारी, हमारी भी पूरी तैयारी। दिल्ली ब्लास्ट के 4 मुख्य आरोपी कोर्ट में पेश, अदालत ने 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा। अब तक ब्लास्ट केस में टोटल 6 आरोपी अरेस्ट। दिल्ली ब्लास्ट डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में बड़ा एक्शन, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पुलिस की छापेमारी। कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए टीम की रेड, एक AK-47 पिस्टल राउंड और 3 लीवर ग्रेनेड जब्त, देश विरोधी गतिविधि के आरोपों पर की कार्रवाई। अनिल अंबानी समूह पर ईडी का शिकंजा, 1400 करोड़ रुपए की नई अटैचमेंट जब्त, कंपनियां 9000 करोड़ रुपए के पार। ध्वजारोहण समारोह के लिए रामनगरी अयोध्या तैयार, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। बागपत के घर के बाहर खड़ी लड़की से छेड़छाड़, विरोध करने पर मनचले ने गाली गलौज की, लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के अंबेडकर नगर में अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, गैंग से जुड़े 2 लोगों को पकड़ा गया। अलीगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दोनों तरफ से पथराव और हवाई फायरिंग हुई, 5 घायलों में एक की हालत गंभीर। अलीगढ़ में अल-फलाह यूनिवर्सिटी और एएमयू के खिलाफ करनी सेना का प्रदर्शन, एएमयू के क्रिकेट टूर्नामेंट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की एंट्री का विरोध। अंतर्राष्ट्रीय जैवलिन थ्रोअर अनु रानी और उनके पति साहिल भारद्वाज पर मेरठ में एफआईआर, हाल ही में हुई थी शादी में हर्ष फायरिंग का मामला। मेरठ में सड़क किनारे बनी अवैध मजार हटाई गई, भारी पुलिस फोर्स के साथ कार्रवाई की गई। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में 6 गो तस्कर गिरफ्तार, गोवंश पिकअप गाड़ी और हथियार बरामद। बुलंदशहर में दबंगों की गुंडाई, घर में घुसकर महिलाओं को लात घूंसों से पीटा, पत्थरबाजी की, जांच में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में एटीएम कैश वैन से लूट मामले में एक्शन तेज, सीसीटीवी फुटेज से वैन की मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश। जयपुर में रिश्वतखोर महिला सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्रांच ने 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। महाराष्ट्र के भंडारा में बैंक से 1.5 करोड़ की चोरी की गुत्थी सुलझी, ट्रेडिंग में हुए नुकसान की भरपाई के लिए असिस्टेंट मैनेजर ने खुद ही की थी साजिश।
दिल्ली पुलिस ने कोलकाता से सीरियल किलर को किया गिरफ्तार। यूपी में सोहराब पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। पंजाब के अमृतसर में आईएसआई कनेक्शन वाला गैंगस्टर हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी एनकाउंटर में हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। एनकाउंटर में जतिन काली को लगी 3 गोली। नेपाल के बारा में हालत बिगड़े। जेनजी और यूएमएल कैडर विवाद के बीच फिर से कर्फ्यू लगा। नेपाल के सिमारा में भी जेनजी का हिंसक प्रदर्शन, आगजनी भी की गई। प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, 23 पैसे गिरा। $1 $88.71 पर रहा। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 446 अंक चढ़ा। निफ्टी में 136 अंकों की उछाल आई। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मीनाक्षी हुड्डा ने लहराया तिरंगा। 48 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गोल्ड मेडल।